हाँ तो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम बात करेंगे CUET PG24। अगेन इट विल बी रिपीटेड टॉक, बट अगेन यू हैव टू थिंक ऑफ कि मैनी पीपल आर स्टार्टिंग लेट। वाई मेड वीडियो? बिकॉज आई थॉट ऑफ मेकिंग ओनली 4 months लेफ्ट, नियरली 4 months। आई एम शूटिंग दिस वीडियो ऑन द एंड ऑफ अक्टूबर। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च सेकेंड वीक से आपका एग्जाम है 11 मार्च। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट अभी करना चाहूँगा कि अपने कोर एरिया पे फोकस करना शुरू कर दे। फर्स्ट इटरेशन में आप कंप्लीट सिलेबस करें। सेकेंड इटरेशन में देख लें कि आपका कौन कौन वीक एरिया है बाय मंथ ऑफ दिसंबर। ये दो काम कर लें, वीक एरिया पे काम कर लें बाय मंथ ऑफ दिसंबर। बाय जनवरी से जो है आप रिवीजन मोड में आ जाए, क्योंकि जो आपका ऑलरेडी स्ट्रेंथ है वह तो है ही, और वीक एरिया वाले को ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, किन्हीं का जैसे माइक्रो कमज़ोर होता है, किसी का इंडियन इकोनॉमी कमज़ोर होता है, किसी का मैथ्स स्टैट्स कमज़ोर होता है। अकॉर्डिंगली यू प्लीज़ ट्राई टू फिगर आउट बाय एंड ऑफ दिसंबर। और एंड ऑफ दिसंबर तक जो है आपके स्ट्रेंथ वो कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, आपके जो भी स्ट्रेंथ है उस पर काम कर लीजिए, वीक एरिया कवर कर लीजिए। जनवरी से क्या होगा, आप टेस्ट वगैरह देना शुरू कर दें, नोट्स वगैरह जो भी बनाए हैं उसको रिवाइज करना शुरू कर दें, सो दैट कि बाय एंड ऑफ फरवरी वी विल बी रेडी एंड देयर इज ए वेरी लेस चांस कि एग्जाम डेट में एक्सटेंशन होगा। तो CUET PG को इकोनॉमिक्स को लेकर अगेन एंड अगेन आई वुड से ओनली 4-5 एरिया कैन फेच यू 80% ऑफ मार्क्स। दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, मैथ्स स्टैट, दीज 4 एरिया। ठीक है, दिस 4 एरिया कैन फेच अप्रॉक्स 80% ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ 75, नियरली 55 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम हियर इटसेल्फ। तो यह आपका वीक हो चाहे स्ट्रेंथ हो, इसी को बनाना है मेन। 2-3 क्वेश्चन आएंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से एंड ग्रोथ डेवलपमेंट से भी 2-3 रहेंगे। व्हेन आई से मैक्रो, तो मैक्रो का मतलब है उसमें बैंकिंग, इंडियन सब आ जाएगा, इंडियन बैंकिंग वगैरह आ जाएगा, और इंडियन इकोनॉमी में पब्लिक फाइनेंस भी आ जाएगी। तो यह आपको 4 से 5 एरिया पे काम करना है। और यार मतलब कोर्स भी मैंने इतना कम रखा है, यू शुड अंडरस्टैंड। वॉच फ्री 20 डेमो लेक्चर्स। मैं आपको अभी भी फोर्स नहीं करूँगा। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द सेल्फ स्टडी और आपका कोर्स बाय सेकेंड वीक ऑफ जनवरी खत्म हो जाएगा, तो यू कैन ज्वाइन द कोर्स। फिर आप रिवीजन करना कोर्स, आप देखो तो लेक्चर, लिंक इज गिवन बिलो, फ्री 20 डेमो लेक्चर्स। यू वॉच द लेक्चर्स, इफ़ यू लाइक देन ओनली ज्वाइन। आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि ज्वाइन कर लो, ये कर लो। एंड वाई आई हैव केप्ट द मिनिमम फी, सो दैट कि यू डोंट हैव इवन सेकेंड थॉट कि यार मतलब ज्वाइन करूँ ना करूँ। इतना कम फी है, देखो फी कितना कम है, अप्रॉक्स 4000 के आसपास फ़ी रखा हूँ मैंने फुल कोर्स का। और अभी मतलब नेक्स्ट कुछ दिन में टेस्ट सीरीज वगैरह भी आ जाएगी, तो यू कैन हैव टेस्ट सीरीज वगैरह ऑल्सो। सो चलो, हैव फेथ इन अस, हैव फेथ इन यू, एंड वी विल पुट ऑल द एफर्ट्स। क्योंकि लास्ट टाइम हमारे इतने मतलब कम एफर्ट में इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मोर देन 50 पीपल गॉट सेलेक्टेड इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। 5-7 DSE में थे, 4 JNU में थे, 6 HCU में, तो अप्रॉक्स 10 स्टूडेंट्स के हुए हैं। एंड विथ मिनिमम एफर्ट, मिनिमम मीन्स राइट एफर्ट। क्या पढ़ना है आपको वो पता होना चाहिए। क्यों मैं सारा पढ़ूँ, जो भी दिया हुआ है बुक में मैं क्यों पढ़ूँ? मैंने एक्सक्लूसिव वीडियो बना रखा है बुक में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो चलो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल द बेस्ट। ये 4 सेक्शन अच्छे से कर लें, और नेक्स्ट वीक से मैं ये चारों पे रिवीजन सेशन आएगा। क्लासेज वगैरह ऐप पे लाइव चलेंगी, फ्री क्लासेज होंगी या कुछ क्लासेज, एंड जो पेड कोर्स है उसमें सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। 4 जो मेन चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, सारे A to Z के सिलेबस कवर होंगे, सारे टॉपिक के टेस्ट आपको दिए जाएंगे, सारे के हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, और यह एक्सेस रहेगा लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर 24/7 आपका। जब जून तक मैं दिया हूँ, चाहे MSc हो, IGDIR हो, वह अभी से प्रिपरेशन होगा ना। ऑल टुगेदर वाला अप्रोच रखना पड़ेगा आपको, और अपने आप को नियरली भी 4 से 5 घंटा दो। यू स्टार्ट गिविंग एटलीस्ट 3-4 आवर्स। आई नो देयर इज ए सेमेस्टर एग्जाम एंड ऑल गोइंग ऑन, बट यू हैव टू गिव। दिसंबर जनवरी में आप पैनिक करोगे, क्या करूँ, कहाँ पढ़ूँ, वहाँ पढ़ूँ, फिर वही 100 नंबर आएंगे, एडमिशन कहीं नहीं होगा। ट्रस्ट मी, एटलीस्ट इफ़ यू हैव 200+, आपका अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में श्योर है। डोमेन में 200 आ गया तो JNU श्योर है, ऑल टुगेदर 200 आ गया तो SCU, BHU, DSE में भी कुछ कैटेगरी का हुआ है। तो ट्राई टू बिलीव, ठीक है, हो जाएगा। टारगेट रखिए वो। और पार्ट ए में अभी इन्वॉल्व मत होइए, क्योंकि पार्ट ए का लिमिटेड है। अभी से आप पार्ट ए प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम में वह क्वेश्चंस नहीं आया, सपोज दैट आप नहीं बना पाओगे। बट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट। लर्निंग कंसेप्ट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस। आप उस कंसेप्ट्स को अलग जगह अप्लाई कर सकते हो। लास्ट के 1 मंथ्स में पार्ट ए को रिविजन कर लेना, क्योंकि आउट ऑफ 25 क्वेश्चन इन पार्ट ए, 15 to 17 क्वेश्चन इज़ गुड वन। और बिना प्रैक्टिस के भी 10-12 आप करेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश वगैरह रहता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्स्ट्रा एफर्ट डज नॉट मीन विल गिव एक्स्ट्रा मार्क्स इन पार्ट ए, बट हियर इन पार्ट बी, जो कि आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, इट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। डेमो क्लास अच्छा लगा होगा तो लेक्चर आप ज्वाइन कर लेंगे, नीचे लिंक दिया होगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक इज गिवन बिलो। यू कैन कॉल अस एट द एनी टाइम, ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। आई विल कीप अपडेटिंग यू हियर ओनली, एंड जस्ट बिलीव इन मी, रिजल्ट इज श्योर फॉर यू। चलो, बाय बाय, टेक केयर गाइज, ऑल द बेस्ट।